जितने भी राजा थे सभी ने अपना बल पराक्रम अजगयों में दिखाया, लेकिन धनुष किसी से भी नहीं उठा। यहाँ तक कि 10,000 राजा जब एक साथ धनुष को उठाने लगे और उनसे भी धनुष नहीं उठा। महाराज जनक जी ने यह दृश्य देखा कि सभी राजा श्रीहत हो गए। और कैसे? श्रीहत भय हारी ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा, तो नपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने, बोले बचन रोष जनुसाने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सिरियत हो गए। अगर आप लोग सिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा कार्य किया देखिए ना। किए बैठे निजे और ये निज जाए ये समाजा, कब? जब ये श्रीहत भाई किसी महिपाल को निमंत्रण नहीं दिया था। आप लोग कहेंगे महाराज तो क्या हम बिना बुलाए आए? नहीं, मैंने 7 महाद्वीपों में ढिंढोरा पिटवाया, मुनादियां करवाई, जिनको सुन करके आप सभी यहां पर आए हैं। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल? अरे कोई करते मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति और ये प्राप्त कर ले सीता मूर्ति। याद रख लेना, अगर किसी ने मेरे प्रण की पूर्ति कर दी तो उसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता। देख ले आप सभी, आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ।
आर्य कुंवरी मनोहर विजय पड़ी। ये दूसरा लाभ। आरु की रति आती कॉमेडी और पावन हारे ये विराजे जनो तो ये रचो न धरो दामेंडी। क्या नहीं सोचा था मैंने आज। क्या संसार में एक मई ऐसा पिता हूं? नहीं नहीं मेरे मित्रों, संसार का प्रत्येक को पिता, संसार की प्रत्येक को मां यही तो चाहा करते, यही तो सोचा करते कि कब वो शुभ अवसर आएगा, कब वो शुभ अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, संसार की प्रत्येक मां चाह करती है। मेरे बंधुओं, मैं भी एक पिता हूं, मैंने भी यही चाहा था, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? देख लें आप जरा, देखो तो। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, आज तो मेरी दशा ऐसी हो गई जैसे किसी बेटी की बारात दरवाजे पर आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस लौट करके चली जाए। क्या होगा उस पिता का, क्या होगा उस माँ का, और क्या होगा उस बेटी का? देख लो मेरे मित्रों, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुआं, ये राजा बेटी मेरी आज कुआं। कितने कष्टों से मैंने बेटी का लालन पालन किया था, ये सारा संसार जानता है। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया,
पर देख कर आज फटता हमारा हिया। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई। आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। ये राजा बेटी मेरी आज कुंवारी। और सुन रहे हैं जनक जी के स्वरूप में बुंदेलखंड के गौरव हमारे बहुत ही अच्छे जनक अभिनेता पंडित श्री राजू त्रिपाठी जी, ग्राम टेढ़ा, जनपद हमीरपुर। आपकी बड़ी सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा प्रस्तुत हो रही है, आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। उस समाज की ओर, समाज में आज बहुत से पिता बैठे हैं, माताएं बहुत कम हैं, लेकिन पिता बहुत बैठे हैं। अब मेरे बंधुओं, वास्तव में जितने भी समाज में आज पिता बैठे हैं, विश्वास से कहता हूं उनके घर में बेटियां जरूर होंगी। बेटियां सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हुए हैं जिनके घर में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, मेरे बंधुओं मेरी बात को ध्यान से सुनना। बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज वही बेटियां विवाही हो गई है। हर जिनके भी घरों में बेटियां हैं, बेटियां सयानी हो गई है। मेरे बंधुओं, उस पिता के हृदय से पूछो जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, बेटी विवाही हो जाती है, उस पिता के हृदय से पूछो। वो पिता वर की खोज में न जाने कहां कहां भटकता है और सायंकाल लौट करके जिस समय घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी के योग्य वर कब मिलेगा? मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा? पूछ लेना उस बेचारी माँ से जिसके घर में सयानी बेटी है। उस माँ को रात में निद्रा नहीं आती। वो माँ यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, अब मेरी बेटी विवाही हो गई है। क्या जाने वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ने ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिने पावे ये बेवाई, ये फटी नहीं तो वह पीरे परा
जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं। मेरे बंधुओं, याद रख लेना मेरी बात को। पुत्र का होना ये भाग की बात है। अगर पुत्र, आपके घर में पुत्र का जन्म हो गया तो ये भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म होना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बेटी का जन्म होना ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बेटी ने घर में जन्म लिया। याद करो वो क्षण। मैं आपको एक बात याद दिला रहा हूं, और सभी के घरों में होता है, सब लोग देखते हैं। जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे मित्रों, प्रथम बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, तो सबसे पहले वो बेटी अपनी उस माँ के पास जाती है जिस माँ ने उसे जन्म दिया है। अपनी जन्मदात्री माँ के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई जिस समय माँ के समीप पहुंचती है, तो दौड़ करके माँ के सीने से लिपट करके बेटी फूट करके रोने लगती है। आज मैं जा रही हूँ माँ, तूने पाल पोस करके मुझे बड़ा किया, आज मैं तेरा आगे छोड़ करके जा रही हूँ माँ। वो बेचारी माँ सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर हाथ फिराती है, और फिर दौड़ करके बेटी को सीने से लिपटा करके स्वयं फूट करके रोने लगती है। और वो माँ कहती है, माँ जानते हो क्या कहती है? कि आज क्या से ये क्या हो गया। आज वो दिन मुझे याद आता है जब मैं दुल्हन बन करके किसी के घर आई थी। आज तू दुल्हन बन करके जा रही है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज क्या से ये क्या हो गया, और आज क्या से ये क्या हो गया। ये फूट गया। अरे पूछ लो उस पिता से, चाहे जितना बड़ा पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, मेरे मित्रों याद रख लेना, पूछ लेना उस पिता से। कभी जानना हो तो जान लेना, उस पिता से जानना, पूछना उस पिता से कि बेटी को डोली में बिठाने के पश्चात आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है आपको बेटी को विदा करने के पश्चात। वो पिता बता देगा, या फिर कभी जब स्वयं पिता बनना और स्वयं अपनी बेटी को विदा करना, तब तुम्हें एहसास होगा कि बेटी को विदा करने के पश्चात क्या होता है। मेरे मित्रों, जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है, तो जानते हो क्या होता है? कि डोली में बिठा कर वो
अपनी बेटी को, पिता बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। आज सोचता है मेरे सर का बोझ उतर गया, बेटी को विदा कर देता, खुश होता है। डोली एक कोने में जा करके और वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, आज मेरा घर सूना हो गया, आज मेरे हृदय का टुकड़ा चला गया। बार बार कहा करता हूं और आज भी समाज में कह रहा हूं, मेरे मित्रों याद रख लेना, सबसे अधिक परिवार में, घर में अगर पिता का कोई सम्मान करने वाला है तो वो है उसकी बेटी। पिता की कोई देखभाल करने वाला है तो वो है उसकी बेटी। पिता का कोई मान बढ़ाने वाला है तो वो है उसकी बेटी। सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। चाहे जब आजमा लेना, एक पिता थका हारा जिस समय बाहर से लौट करके घर आता है तो दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज लगाता है, लाओ लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी। बड़ा पवित्र रिश्ता होता है बेटी और पिता में। तभी तो मैं बार बार कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं, क्या मेरे मित्रों, कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, अगर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज मेरा कहना है कि बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे पिता से करती साची प्रीत। देखिए, एक बात मेरी याद रख लेना मेरे बंधुओं, ससुराल में बेटी को कितना भी कष्ट मिल जाए बेटी सहन कर लेगी,
कितना भी दुख मिल जाए। व्यास जी, ये समाज बहुत अच्छी है यहाँ की, मैं जानता हूँ। जितने भी लोग हैं सभी सुनने वाले अच्छे लोग हैं यहाँ पर, और सब जानते भी हैं। जो थे वो चले गए, ये सब सुनने वाले लोग हैं। बहुत अच्छी समाज है यहाँ की। और देखें, जनक जी की सुंदर वाणी पर प्रभावित होकर के रामलीला कमेटी चिल्ली से हमारे सम्मानित श्री बलराम भाई साहब और बाघराज विश्वकर्मा जी और श्री हनुमान पहलवान जी और श्री राम कुमार काकू जी, इन सभी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं जनक जी की सुंदर वाणी पर बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। ससुराल में सब कुछ सहन कर लेगी बेटी, कितना भी कष्ट मिल जाए सह लेगी बेटी, कितना भी दुख मिल जाए सहन कर लेगी बेटी। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात मेरी याद रख लेना, जिस समय प्रथम बार ससुराल से लौट करके बेटी घर आती है, आप लोगों ने देखा होगा, बेटी की मां पूछती है बेटी से, कहो बेटी कैसी लगी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। बेटी की मां पूछती है बेटी से। तो जानते हो मेरे बंधुओं, जो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी होगी, वो कभी भी छोटी छोटी बातों को, छोटी मोटी समस्याओं को अपने मायके में नहीं कहती है। वो बेटी मां से कहती है, मां आपने जहां मेरा विवाह कर दिया है, जहां मेरा विवाह कर दिया है, अब मेरा जीवन तो वहीं व्यतीत होना है, फिर भी तुम पूछ रही हो, तो सुन लो मेरी मां। बेटी कहती है अपनी मां से, मेरे मित्रों, कि मां ये जो कुछ लिखा लीला जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा है, अब तो वो होना ही होना है। मेरी माँ, आपने मेरा पढ़कर संस्कार कर दिया, मेरा विवाह कर दिया, मेरा जीवन तो वही व्यतीत होना है, लेकिन फिर भी मेरी माँ ये जो कुछ लिखा लीला अरे जैसो बनो संजो, और भली मिली ससुराल मां, और भले वहां के लोग। कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को बेटी अपने मायके में नहीं बताती है, अपनी मां से नहीं कहती है। और इतना ही नहीं, और पुनः देख, लेकिन एक बात याद रख लेना मेरे बंधुओं, एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, सब कुछ सहन कर लेगी बेटी ससुराल में, सारे कष्टों को सह लेगी ससुराल में, सारे दुख सह लेगी ससुराल में। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, लेकिन अगर बेटी के ससुराली जनों ने बेटी के माँ बाप को अब शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत शब्द इस्तेमाल किए, तो याद रख लेना, भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये भारतीय संस्कृति में हमारी पली हुई बेटियां। एक निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना।
जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, इस जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पर क्या नहीं मिल सकता है? ये मेरी बात ध्यान से सुन लेना मेरे बंधुओं। क्या नहीं मिल सकता? और देखें पुनः राम मिल जाएगा आप सभी को, पर क्या नहीं मिल सकता है? जीवन में मिल जाएगी, इस जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैंने बहुत बड़े बड़े धनवानों को देखा है व्यास जी महाराज, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मैंने देखा है, आप सबने भी देखा होगा। एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत बड़ा धनवान था, मैंने उसे बड़े नजदीक से देखा है। उस व्यक्ति के पास में धन का अंबार लगा हुआ था, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धन कमाने में इतना व्यस्त रहा कि अपनी बेटी का कन्यादान नहीं कर पाया। दूसरे ने बेटी का कन्यादान किया। अब जरा आप लोग मुझे ये बताइए कि संसार में उससे बड़ा अभागी कौन होगा, जिसके पास धन का माल लगा हुआ हो, धनवान व्यक्ति हो, और उसको इतना समय न मिल पाए कि कम से कम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान कर ले। उससे बड़ा भागा इस संसार में कोई नहीं होगा। तभी मैं निवेदन करता हूं आप सभी से, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना आप सभी, कि जीवन में मिल जाएगी, ये धारा में आकारा में हजार परा अपरिये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार, पर ये कन्या दान जगह अब मिले न बारम बार। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। सारे के सारे विद्वान मौन हो गए, सारे के सारे ज्ञानी शांत हो गए। मैंने सोचा था ज्ञान की नगरी है, पुर नर नार सुवंशु संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, लेकिन आज क्या देख रहा हूं? आज मैं ये देख रहा हूं कि ये मौन सभी क्यों पर ज्ञानी कहां गया मिथिला का ज्ञान? इस ज्ञाने पुरी का ज्ञानी कहां है? कहां चला गया ज्ञान? याद आया, क्या याद आया? कि वो मां गिरजा का वरदाने कहां है? क्या मां गिरजा की बाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की बाणी झूठी हो गई? मां गिरजा ने कहा था, सुन सी सत्य आशीष हमारी पूजा ही मनोकामना तुम्हारी। तो क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? नहीं, नहीं तो फिर हो क्या गया? इन वीरों का ये स्वाभिमान दबा, इन राजाओं का सम्मान का कैसे करूं मैं आपका सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता,
कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने कहने पर विवश कर दिया, बाध्य कर दिया कहने के लिए। मैंने जाना है, मैंने समझा है, तभी तो आज मैंने कह दिया। क्या जाना है? जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को ये माखे भट मानी। क्यों ये पीरे पीर और ये मैं बात कोई भी ऐसा पीर नहीं जो मेरे पण की पूर्ति कर दे। अब तो एक कार्य से रह गया है और वही कार्य करना है आप सभी को। कौन सा कार्य? कि अब ताजा हो आशा, आशा को छोड़ दो और करना क्या है कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा ना विधि ये पैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। अब ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमन का रंग। भगा दो नेपालों को यहाँ से, चले जाओ। जनक बचन